साथियों, इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है। मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड के एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप इवेंट में गया था। स्पोर्ट्स टेक में हो रहे इनोवेशंस ने, नए आइडियाज ने वाकई मुझे प्रभावित किया। मुझे विश्वास है कि हम स्पोर्ट्स टेक में साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण स्पेस सेक्टर भी है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया, पूरा न्यूजीलैंड नाच रहा था उस दिन। और उस दिन हम सबको गर्व हुआ। अब आपको मैं गर्व की एक और बात बताता हूं। आपको गर्व दिलाने में, इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है। न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती हैं। यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है। ये ट्रेड एग्रीमेंट विकसित भारत की तरफ हमारी यात्रा को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस को नए अवसर देगा। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक और बहुत बड़ी समानता है। ये समानता हमारे इंडिजिनस कल्चर की है। इंडिजिनस कल्चर को सेलिब्रेट करने, उसको संरक्षण देने की है। और आज मैं
माओरी समाज को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। मैंने हाका को केवल एक परफॉर्मेंस के रूप में ही नहीं देखा, मैंने हाका में एक समाज की आत्मा देखी है। उसमें साहस है, आत्मसम्मान है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है और पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति का एक एहसास है। साथियों, माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना कितांगा। मना कितांगा, इसका मतलब है सम्मान देना, अपनापन देना और पूरे मन से उसकी देखभाल करना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। शब्द अलग है, परिवेश अलग है, पहनाव अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही है। ऐसे ही माओरी संस्कृति में परिवार के लिए एक सुंदर शब्द है, फानो, यानी परिवार। इसमें कई पीढ़ियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, पूरा समुदाय होता है। भारत भी परिवार को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानता, हमारे लिए फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, माओरी परंपरा का एक और सुंदर विचार है, काइत्या कितांगा। काइत्या कितांगा ये हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम उसके संरक्षक हैं। भारत में भी कहा गया है, भारत में भी कहा गया है, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या। पृथ्वी हमारी माता है। इसी सोच को आधार बनाते हुए हम भारत में धरती मां के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अनेकों अभियान चला रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी आपके दिल में के किसी न किसी कोने में दिन भर की प्रक्रिया में कहीं न कहीं हिंदुस्तान झलकता ही रहता है, हिंदुस्तान बसता ही है। सही है कि नहीं है? शरीर यहां होगा, मन और इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं। और जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर के देखते हैं तो बहुत सी चीजें देखने की छूट जाती हैं, लेकिन घर में टीवी पर बैठकर के जब देखते हैं तो हर बारीकी का पता चलता है। वैसा ही आपको भी भारत की हर बारीकी का पता चलता है। और यही बात हमें सबसे खास बनाती है। भारतीय
देश से बाहर जिस देश में रहते हैं वहां उस देश की प्रगति की में पूरी तरह मदद करते हैं और अपने देश की विकास की भी जानकारी रखते हैं।